जी सर, आज की पीसी का क्या मकसद है? एक तरफ जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा हो और दिल्ली में भारत के संसद का सत्र चल रहा हो, ऐसे मौके पर पूर्वांचल के इस महत्वपूर्ण गढ़ पर हम आपसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सवालों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मणिपुर के चुनाव में, ये मणिपुर में दूसरी बार सरकार बनी है भाजपा की, और ये जो बीरेन्द्र सिंह हैं मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। कांग्रेस के ज़माने में मंत्री थे और बीजेपी के लोग इनके खिलाफ दिल्ली तक में प्रदर्शन करते थे, और जब सरकार बनी तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस के मंत्री थे उस वक्त, एन बीरेन्द्र सिंह। कहते मणिपुर को नया स्वरूप देंगे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर को विकास के नए रास्ते पर ले जाएंगे। कहाँ लेके खड़ा कर दिया मणिपुर को विकास के नए रास्ते पर। धन्य हो प्रातः स्मरणीय आदरणीय 1008 महामंडलेश्वर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। महिलाओं का सशक्तिकरण, क्या नया अंदाज है, क्या अंदाज है मोदी जी आपका। नग्न होती महिलाएं उछलते हुए वक्षस्थल, एक हाथ से अपने जननांगों पर हाथ, इधर से पत्थर रोकती हुई और उधर से भी जब पत्थर उठाए तो ये हाथ उठा जाए, दोनों हाथ से पत्थर रोकते हुए जननांग और वक्षस्थल उभरते हुए महिलाएं दौड़ रही हैं सड़क पर। सैकड़ों लोग पीछे दौड़ रहे हैं, पकड़ करके उसको सड़क के ऊपर गिरा करके 20 आदमी उन महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हजारों आदमी देख रहे हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण जो है क्या है, महिलाओं का निर्वस्त्रीकरण, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ये महिला सशक्तिकरण है। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। सास भी कभी बहू थी वीरानी परिवार की, महिला विकास मंत्री वैशाली की नगर बधू कहाँ है? क्या नाम है उनका? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी कहाँ है? कहाँ डोलती हैं आप? जरा बताइए, वो बोलती क्यों नहीं? इससे बड़ी घटना होगी। दुनिया की 18 पार्लियामेंट में मणिपुर की चर्चा हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में हो गई, और मोदी जी, मेरी जेब में पैसे नहीं है, वरना मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके खिलाफ जाता हूं। भारत की नारी, मां दुर्गा, सरस्वती, मां सीते, राधा, और आपने नग्नावस्था में डाल दिया। ड्रामा, संसद की ड्योढ़ी पर पैर रखने से पहले पूजा, सर झुकाना, और उस संसद और उस संविधान की मर्यादा का शील भंग करना, क्षरण, तबाह कर दिया संसदीय व्यवस्था को आपने मोदी जी। मोदी जी, $3-3 मिलियन दे करके छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों को रुपया देकर, डॉलर बांट कर पैर छुआना, और भारत में कहना कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारा पैर छू रहे थे। यही है आप, विश्व गुरु, नग्न महिलाओं के साथ विश्व गुरु भारत को ले जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का क्या हाल? कहते थे मनमोहन सिंह के बारे में कि मनमोहन सिंह शावर कैप और वो पहन करके, जिसे रेनकोट पहनकर नहाने जाते हैं, और आप क्या करने जाते हैं? आपने पूरी संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके आप नंगे नाच रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा चलाओ ना, हिम्मत है। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, चिथड़े उतार दूंगा, चिथड़े।
कोई कहा बीजेपी का नेता मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं कायम करता, करो ना, वो सब बातें निकाल दूंगा जिसका कोई हद नहीं है, और मुझे चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। और संसदीय भाषा नहीं बोल रहा हूं, संसदीय भाषा बोल रहा हूं, और आज 9 अगस्त को बोल रहा हूं। 9 अगस्त मैं उस धरती से बोल रहा हूं जिस धरती पे जय बहादुर सिंह और झारखंडे राय थे। मैं उस धरती से बोल रहा हूं जहां पिपरीडीह कांड हुआ था, अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। मैं उस धरती से बोल रहा हूं जहां तिरंगा फहराते हुए मधुबन में सैकड़ों लोगों ने जान दी, 20 लोगों ने अंग्रेजों की गोली का सामना खा करके पुलिस थाने पर झंडा फहराया और जान दे दी। मैं उस धरती से बोल रहा हूँ, ये वो वीरों की धरती है, वहाँ से बोल रहा हूँ। ये कायरों की धरती नहीं है, वीरों की धरती है। इसलिए, लेकिन ये साथ साथ उन लोगों की भी धरती है जो राजनीति को व्यापार समझते हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, नरसों उस पार्टी में। प्रधानमंत्री जी, ये जवाब देना होगा कि जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो $1 बराबर 68 रुपए, आज ये 82-83 रुपए कैसे हो गया? प्रधानमंत्री जी, अभी जनवरी के महीने में अरहर की दाल 52 रुपए किलो बिक रही थी, और आज ये 160 रुपए किलो क्यों बिक रही है? ये 30 रुपए और 32 रुपए किलो आटा क्यों बिक रहा है? ये प्रधानमंत्री जी बताइए ना, ये चावल इतना महंगा क्यों? ये दवाइयों के दाम 400% क्यों बढ़ गए? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, आप उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी जवाब दीजिए कि महिलाओं, युवक, लड़कियों के गुप्तांगों में आप पेट्रोल का इंजेक्शन डालते हैं। कहाँ है आपकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था? एक नहीं 3 को एक साथ वीडियोग्राफी होती है। उत्तर प्रदेश को आपने बलात्कार का एक नया प्रमुख राजनीतिक स्थल बना दिया है, सामाजिक स्थल बना दिया है। आप इस बात में विश्वास करते हैं मोदी जी, योगी जी? कहावत है, वीर ये भोगे वसुंधरा। तो इसलिए जितने कातिल, बदमाश और गुंडे हैं वो लड़कियों को पकड़ ले जाएं और भोगें, वही वसुंधरा का भोग कर सकते हैं। बहुत दुख है, बहुत दुख है। कल के जोगी और लंबी लंबी जटाएं हैं? योगी के राज में भोगियों का पूरा मस्त आलम। हाँ, मैंने सुना था कि जो साधु होते हैं निहंग, वो चिलम के गांजे में आत्मा को परमात्मा में लगा लेते हैं। आप तो बिना कुछ किए हुए आपकी सरकार में सारे जो है बलात्कारी आत्मा को परमात्मा में मिला रहे, बलात्कार करके खुश हो रहे हैं। कहाँ है आपकी सरकार? क्या है, क्या है सरकार? 7 दिन में बजट पारित करा लेना। ये उत्तर प्रदेश है 25 करोड़ का, यह असहाय उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में। आज तक कोई डीजीपी नहीं है, पिछले 1 साल से पक्का डीजीपी नहीं है। आज 1 साल से कोई डीजीपी इंटेलिजेंस नहीं है। यही 2 प्रमुख होते हैं पुलिस के, जिससे राज व्यवस्था चलती है। जब डीजीपी इंटेलिजेंस नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि समाज विरोधी तत्व क्या काम कर रहे हैं? थाने बिकवा रहे हैं आप, कप्तानों की नौकरियां क्या कर रहे हैं वो? और योगी जी तो ये कर रहे हैं, और देश के अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? लुढ़कते फुढ़कते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे, मोटापा। क्या थिरकन है। ओह, मणिपुर में जा रहे हैं, नहीं आए उत्तर प्रदेश में। चिट्ठी लिखते हो किसी राज्य में, विपक्षी राज्य में कोई घटना हो जाए, फौरन एक चिट्ठी लिखी मणिपुर के मुख्यमंत्री को। मणिपुर के मुख्यमंत्री को आप जब तक नहीं हटाएंगे और मणिपुर में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, आपने वो लड़ाई लड़ा दी है जो कम नहीं होगी। ये कुकी और नागा, ये मैत्री पूरे पूर्वांचल को, पूर्वोत्तर राज्यों को आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। आपने अवसर दे दिया है सीमा के उस पार से विदेशी तत्वों को कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में घुसे।
इसलिए मैं आपसे इस बात की अपेक्षा करता हूँ, जब आपसे राजकाज चल नहीं रहा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि मेरा क्या है मोदी जी, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं आया हूँ मऊ में एक झोला ढूंढ रहा हूँ, कोई बढ़िया झोला मिल जाए जिससे 5-6 जोड़ी कपड़े रखे जा सके, और दिल्ली में जाके मोदी जी आपको दे दूँ और आप गाना गाइए, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। जाइए, 2024 में कोई स्थान नहीं। अगर बेकार नौजवान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो, रोज किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो, उत्तर प्रदेश को बलात्कार की धरती बना दिया देश को, तो अब आप चलिए। महंगाई को कहाँ पहुंचा दिया? 2 करोड़ में कहना नहीं, आप तो कहते जुमला है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, क्या हुआ? एमएसएमई में किसको नहीं मिल रहा है? 12 लाख करोड़ रुपया आपने ललित मोदी का, मेहुल चौकसे का, नीरव मोदी का, ये सब मोदी आपके रिश्तेदार हैं जितने नाम हैं। राहुल गांधी डर गए, अब करो कोई, करो अतुल कुमार अंजान पर मुकदमा, अगर किसी की मां ने जना है कोई। क्या करें आपने? ये क्या किया आपने? सब भाग गए, देश छोड़ के भाग गए। कह रहे अब आ रहा है, अब आ रहा है विजय माल्या। 4 साल गुजार दिए, एक्सट्रेडिशन टीटरी हो रही है, सब वहां नागरिक बन गए, और 1.5 करोड़ रुपया एक तारीख पर हमारे वकीलों को, बीजेपी के वकीलों को आपने लंदन भेज करके मुकदमा लड़वाया। राजकोष को खूब लुटवाया है आपने, खूब लुटवाया है मोदी जी। क्रोनी कैपिटलिज्म, आवारा पूंजी। देश में 3 तरह की पूंजी काम कर रही है। एक सरकारी पूंजी, ये वो है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक चलते हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र चलते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, जहाँ रिजर्वेशन होता है। दिव्यांग जनों को कोई नौकरी नहीं देगा अगर रिजर्वेशन ना हो उनका, और ये होता है पब्लिक सेक्टर में। वो है सरकारी पूंजी। ये देश के अंदर कल कारखाने, रेल, भेल, ये एम्स, ये IIM, ये टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट, ये रेलवे के इंजन बनाने के कारखाने, ये सब सार्वजनिक पूंजी से बने। सार्वजनिक तो एक है सरकारी पूंजी, और दूसरा है दरबारी पूंजी। 200 करोड़ रुपया लेकर विदेश का आदमी आया, टेक्नोलॉजी लेके आया, भारत के बैंकों से 10,000 करोड़ रुपया लिया, बनाया, इससे भी कुछ काम बनता है। और तीसरी पूंजी है आवारा पूंजी, जिस आवारा पूंजी को लेकर के बैंकों से लूट। ये हमारा आपका पैसा, मोदी जी, आपके पिताजी का पैसा नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। गांव के किसानों का है, खेत मजदूरों का है, सरकारी कर्मचारियों का है, छोटे व्यापारियों का है। उनसे ये बैंकों का पैसा लेकर के लूट कर कौन ले गया? आपके रिश्तेदार ले गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपके रिश्तेदार ले गए। मेहुल चौक से आपके रिश्तेदार ले गए। कौन? वो सारे के सारे लोग जिनका 12 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया, विजय माल्या। और आवारा पूंजी नौकरी नहीं पैदा करती, सरकारी पूंजी से नौकरी पैदा होती है, दरबारी पूंजी से नौकरी पैदा होती है, आवारा पूंजी से आवारा नेता पैदा होते हैं, आवारा पूंजी से आवारा अफसरशाही पैदा होती है, आवारा पूंजी से आवारा मीडिया पैदा होता है जो सामाजिक सरोकारों से दूर रहता है। 2024 का चुनाव आवारगी के खिलाफ दीवानगी का चुनाव है। ये इंडिया के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये अगर इकट्ठा रहेंगे तो मोदी हार जाएंगे 1 to 1 पे, आवारा पूंजी हार जाएगी। दीवानगी और देश को बचाने के लिए आज 9 अगस्त के दिन में अरविंदो जीतेंगे, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला के विचार जीतेंगे, शहीद आजम भगत सिंह जीतेंगे। और अगर ये हार गए तो हिंदुस्तान हार जाएगा। 2024 की लड़ाई एक तरीके से पलासी का, क्या कहूँ मैं, शुरुआत नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कि मणिपुर पे 3 महीने तक वजीर आजम का खामोश रहना, आप उसको किस तरीके से समझते हैं? क्या वजह है खामोश रहने की? प्रधानमंत्री जी
अपनी नाकामयाबी को छुपा सके, क्योंकि वो विदेश में घूम रहे थे और वो मणिपुर के लोगों के साथ अन्याय करने की दिशा तक आगे बढ़ चुके थे और वो औरतों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि वो औरत विरोधी व्यक्ति है। अभी आज एक इल्ज़ाम लगा है, गोगोई ने पार्लियामेंट में कहा है कि इलेक्शन के टाइम बीजेपी ने एक टेररिस्ट संगठन से समझौता किया था, क्या है? मैं ये मानकर चलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपने को सरकार में बनाए रखने के लिए हर उस आदमी से समझौता कर लेंगे जो देश विरोधी भी हो सकता है, जो आवारा पूंजी का समर्थक भी हो सकता है, जो देश की दौलत को लूटने वाला भी हो सकता है और जो समाज की एकता को तोड़ने वाला भी हो सकता है। जो विपक्ष में अभी जो आप लोगों का अलायंस हुआ है, उस पूरी टीम को घमंडी मोदी जी ने बताया। उनसे बड़ा कोई घमंडी है जो 90 दिन तक बोला नहीं महिलाओं के सवाल पर, मणिपुर पर। प्रधानमंत्री जी का नेशनल एनडीए जो है, नेशनल डिजास्टर अलायंस है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये एनडीए में 38 दल थे, इसमें तो 25 दलों के ना एमएलए हैं ना एमपी हैं, ये कहाँ थे? उसके बावजूद गठबंधन का हिस्सा है, तो बड़ी बात है ना। कैसे गठबंधन का है? ये कौन सा बंधन है जिसमें कोई मीटिंग ही नहीं होती है, जिसकी कोई मीटिंग नहीं होती? और अगर आप गठबंधन समझते हैं कि वो जो कुछ लोग हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी रहते हैं, रात में कहीं और सुबह कहीं और, जिनका स्थान मऊ में भी है, उसको अगर आप गठबंधन मानते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कहता। ये आरोप तो नीतीश पर भी लगते रहे आज वो। अरे आरोप तो नीतीश पर लगते हैं, नीतीश एक पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ठीक है, मंत्री हैं, और जब तक वो संपूर्ण विपक्ष के भी हिस्से थे। अपनी गलती मैं जानता हूं, मैंने कैसे उनको मनाया और कैसे उनको सिखाया है। आरोप लगता है, एक नीतीश को लेकर आरोप लगते हैं, लेकिन नीतीश ने गाली गलौज तो नहीं कभी किया था ना। तो जिनको आप लेके आए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, माँ बहन की गाली तक तो बकी है। तो उस पर आपका क्या बोलना है? आवारा पूंजी की तरह आवारा नेता। गुरुग्राम और नूह के और मैं राइट्स आपसे को कहना चाहता हूँ, मायावती जी से मैं कहना चाहता हूँ, मायावती जी, आपने अपने जीवन में कभी जन संघर्षों का नेतृत्व नहीं किया। आप सिर्फ सीएम बनती रही हैं और शीशे के महल से झांक करके दूसरे की दौलत देखती रही, बलात्कार देखती रही हैं, लूट देखती रही हैं, टूट फूट देखती रही हैं, खरीद फरोख्त देखती रही हैं। ये अच्छा मौका है कि लगे हाथ जीवन के इस अंतिम चरण में इस मोर्चे का, इंडिया का हिस्सा बनकर अपने पुराने पाप धो लीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। इंडिया का हिस्सा बन जाइए, एनडीए का नहीं। हरियाणा में घटना क्या? गुरुग्राम और नूह में जो राइट्स हुए हैं, और राइट्स के क्या रीजन है? मैं इन राइट्स के बारे में चिंतित नहीं हूँ। मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट 28 साल बाद अब विधानसभा में पेश हो रही है। 40 साल ऐसे दंगे और ऐसे रिपोर्ट और ऐसी न्यायिक कमीशनों को मैं समझता हूं कि जूते की नोक पर रखना चाहिए इनको। अगर 3 साल के अंदर ये न्यायिक दंगों की न्यायिक जांच के रिपोर्ट नहीं आते हैं तो इन दंगों को, इन न्यायिक कमीशनों को सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए सुओ मोटो। ये क्या है? 2024 में इंडिया लड़ रही है गठबंधन करके। अगर चुनाव जीत कर आती है तो उसमें पीएम कौन दावेदार होंगे? पीएम के पीएम आप ही को बनाएंगे हम? कोई अब तक क्लियर नहीं है। बनाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, अरे नाम मत गिनाइए, नाम मत गिना के बात मत कीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज। आप पुल तब पार करते हैं जब आप पुल पर पहुंचते हैं। अगर 1.5 महीने में जनता पार्टी बन जाती है जेल से छूटने के बाद और प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो जाता है तो यकीन जानिए भारत की राजनीति बहुत आगे बढ़ गई है। हमने बहुत कुछ सीखा है। किसी बात की चिंता मत कीजिए। काजी दुबले क्यों नरेंद्र मोदी जी, शहर के अंदेशे में भाजपा और एनडीए के लोग दुबले मत होइए। हम प्रधानमंत्री रखते हैं और प्रधानमंत्री चुन देंगे। क्या 2024 के क्रांति के दिन आपने बड़ी घोषणा की है कि आवारापन के सामने दीवानापन का उद्घोष, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री के सामने जहाँ भी चुनाव लड़ें, आप भी इंडिया गठबंधन, हमारी भी इच्छा मऊ से हम हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उनका सामना करें ताकि उन्हें भागने को मजबूर होना पड़े? मैं चाहता हूँ
कि मैं संयुक्त प्रतिनिधि बन करके आपके बीच से चुन करके जाऊँ, मेरा प्रयास रहेगा। अगर सारे लोग समझेंगे तो ठीक है, वरना ये आवारा पूंजी मेरे खिलाफ खड़ी है। आपको मालूम है, देश भर में 2 ही आदमियों के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, एक मोदी जी के कारनामों के बारे में खुल करके, कई बार तो नीचे स्तर तक मुझे जाना पड़ता है, और कई बार आवारा पूंजी के खिलाफ बोल रहा हूँ। इस बोलने की मुझे कीमत भी चुकानी पड़ती रही। इसलिए इस इलाके से वो तमाम भी लोग चुनकर जाते रहे जिनको यही नहीं मालूम है कि उनका लोकसभा का क्षेत्र जो है वो मुबारकपुर है भी कि नहीं है। आज संसद में राहुल गांधी ने आपके बहुत अच्छा भाषण दिया, और चलते जाते जाते आज एक विवाद के शिकार हो गए। उन्होंने फ्लाइंग किस दे दिया महिला सांसदों को, जिसमें कि सभी महिला सांसदों ने उनके खिलाफ एक शिकायत कर दी है। सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी है। इस पे क्या कहेंगे? अल्हड़पन है क्या राहुल गांधी का? अल्हड़पन नहीं है। ये न समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी, तो राह चलना है तो कांटों से गुजरना होगा। और ये नया दौर है, इस नए दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। मोहब्बत का पैगाम मोहब्बत किससे? आज मोहब्बत की जरूरत है, नफरत की दीवारों को। क्या राहुल ने अगर किसी वृद्ध महिला सांसद को अपनी माँ की दृष्टि से प्रेम का किस दे दिया तो क्या बुरा किया? पास नहीं जा सकते, झप्पी ले ले तो बहुत परेशानी है, तो दूर से ही किस कर दिया, प्रणाम है, सलाम है, सलामत रहो। मोहब्बत, मोहब्बत, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। आप उनका पक्ष ले रहे हैं? आप उनका पक्ष क्या बुरा क्या है किसी को मोहब्बत करना? अभी हर औरत माँ की दृष्टि से भी देखी जा सकती है, बहन की दृष्टि से भी देखी जा सकती है। राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए था ना? नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप समझिए ना, उसने जब कहा कि हम जब उसने कहा कि हम नफरत के इस माहौल में मोहब्बत बेचने निकले, समझना चाहिए। आँख तो क्या मार वो चुके, एक झपकी ले एक चुके, नौजवान, किस मार एक दी, व्यक्ति जो अगला अविवाहित क्या हो, होगा? जब वो मोहब्बत की बात कर रहा हो तो आप उसको उसी तरह क्यों दें? सर, राहुल गांधी की ये जो चीजें हैं ये कम क्यों नहीं हो रही? जैसे एक कम नहीं हो रही, इसको और बढ़ना चाहिए, इसको और बढ़ना चाहिए। आँख मार चुके, झप्पी ले चुके, हाँ? आँख मार अच्छा, चुके, झप्पी ले चुके, आज फ्लाइंग किस भी हो गया। अगला चरण क्या माना? क्या बुरा है? और अगर प्रधानमंत्री जी मैं कहूँ, प्रधानमंत्री जी फ्रांस में बैठ करके प्रियंका चोपड़ा को ऐसे देख रहे हैं और वो यहाँ तक पहनी, तो मैं क्या कहूँ उसको? वो झप्पी ले रहे थे क्या? अच्छा, एक अहम सवाल, एक अहम सवाल, घोसी विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, और उसमें क्या रहेगा आपकी पार्टी का रोल? अब ये हमारी पार्टी के लिए, उसके संबंध में हमारी पार्टी के जिला के सहायक सचिव साथी निजामुद्दीन शेख जी हैं, राम कुमार भारती जी हैं, उसके नेता राम साहब नेता है, सब ये लोग बैठ कर तय करेंगे। अभी एक आध रोज के अंदर, 2-4 रोज में तय करेंगे। अगर आपको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाती है तो आप लड़ेंगे वहाँ से? नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे, हम असेंबली तो नहीं लड़ते। अनजान जी ने एक साफ तरीके से इशारा कर दिया है कि एनडीए अगर अनजान जी को पार्लियामेंट के लिए एनडीए नहीं, इंडिया अगर पार्लियामेंट के लिए घोसी से आपको मैदान में उतारती है, भी एनडीए को नहीं छूऊंगा। इंडिया कभी भी नहीं। इंडिया गठबंधन है तो उपचुनाव में क्या मैं असर स्वतंत्रता दिखेगा? सेनानी का बेटा हूँ। देश विभाजकों के बारे में मैं 1 मिनट भी नहीं सोच सकता। बापू के हत्यारों के बारे में मैं उनसे हाथ मिलाना भी उचित नहीं समझता। ओम प्रकाश, कायरों की जमात को मैं वीर कभी नहीं कह सकता। ओम प्रकाश का लड़का भी आ गया मैदान में घोसी में। अरे ऐसे कई अंधेरों के प्रकाश भी आएंगे। कुर्सी मिल रही है खूब अच्छे से। अरे भाई जाने दो ना, कभी कभी सड़े जो हुए गठबंधन टमाटर भी है, 50,000 रुपए किलो बिका करते हैं। अतुल जी, जो गठबंधन है, क्या उपचुनाव में साथ खड़े होंगे? उपचुनाव प्रयोग के तौर पे? नहीं, उपचुनाव कोई महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए चुनाव 2000, अभी देखिए आधारशिला, एक बात समझिए। जी। बहुत से विचार, न्यूनतम कार्यक्रम बनने हैं। जी। उन कार्यक्रमों की बुनियाद पर 2024 लड़ा जाएगा। बिल्कुल। ये छोटे बीच में चुनाव। अच्छा, आपने अपने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत दमदारी से बोला कि मेरे पे मुकदमा करिए, मेरे पे मुकदमा करिए, मेरे पे बीजेपी मुकदमा नहीं करती। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी पर मुकदमा बीजेपी ने कराया था?
100% वो क्या था जो जिस आदमी ने मुकदमा किया था वो क्या था? अब तो आपको जजमेंट पढ़ लेना चाहिए ना। तो निंदु यादव वो क्या है मोदी का? वो तो कब का एमएलए था, कहाँ का रहने वाला, भाषण कहाँ, मुकदमा कहाँ, सूरत कोर्ट का जजमेंट, फिर हाई कोर्ट अहमदाबाद का जजमेंट और घोड़ा पछाड़ सुप्रीम कोर्ट में। क्या है भाई? काहे का, किस बात का मोदी? और सारे मोदी एक ही बिरादरी के थोड़ी होते हैं, मोदी तो बहुत से हैं। अगर मोदी जी को बड़ी समस्या है, मोदी इस देश में सबसे प्रतिष्ठित परिवार मोदियों का कौन है जानते हैं? सर गुजरवन मोदी, जिनकी पूरी आप मेरठ से चलिए तो सहारनपुर तक स्टेट है। और मोदी के 9-10 लड़के, बी के मोदी, एस के मोदी, डी के मोदी, एन के मोदी, जी के मोदी। मोदी लुफ्तांसा प्लेन चलता था, मोदी के इंस्टीट्यूट, आज भी सड़कों पर बहुत अच्छा टायर है मोदी टायर्स। मोदी घर घर में हमारे आपके जो कपड़ा सिलते हैं तो फट जाता है तो वो भी मोदी थ्रेड से ही होता है। सब कुछ है, उन लोगों ने तो मुकदमा नहीं किया है? अच्छा, आप इंडिया की बात किए, सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं। आपने कहा भी कि 1.5 साल में सरकार बन जाती है और तय होता है कि 1.5 महीने में मान लीजिए तय होता है प्रधानमंत्री का। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर इंडिया जीतती है, लीड करती है, तो महत्वाकांक्षाएँ सबकी बढ़ जाएंगी? महत्वाकांक्षाएँ किसकी नहीं बढ़ेंगी? कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते जब नहा के आते हैं कई बार शीशे के सामने अपनी बाल को टेढ़े टेढ़े करते? महत्वाकांक्षा खूबसूरत दिखने की किसकी तमन्ना नहीं है? बाल बेहतर हो किसकी तमन्ना नहीं है? भारत छोटे मोटे कोई गिनी बसाऊ थोड़ा ही है। 142 करोड़ का मुल्क प्रधानमंत्री बनने की लालसा सब में है। फिर वो सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? सामंजस्य बैठ जाएगा। लोग कहते थे नेहरू के बाद कोई नहीं है, मिल गए ना गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी के बाद मिल गए ना। अगर एक नाम लेना हो इंडिया में, मैं नाम, अगर आपको लगता हो नाम लेकर के मत ये आदमी दमदार है, ये प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो किसका नाम लेंगे आप? इंडिया सबकी मिले जुले संगठन है। व्यक्तिगत विचार अपना बता दीजिए, राजनीतिक विचार नहीं कर रहे हम, आपको व्यक्तिगत विचार कर रहे हैं। क्यों आपसे मैं व्यक्तिगत विचार साझा करूं इस टेलीविजन के सामने? व्यक्तिगत कमरे में आइएगा, बता दें क्या पैगाम देना चाहते हैं आप घोसी के लोगों को? क्या पैगाम देना चाहते हैं? बदलो बदलो बदलो, सिंहासन को बदलो। अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सिंहासन के अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं बदलेगा। नहीं बदलोगे तो खड़े रहोगे। बड़ा आपने सुना ना, यहाँ बन रहा था ना मऊ रेलवे स्टेशन की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। कितनी होर्डिंगों का खेल चला था यहाँ, क्या हुआ? वही स्टेशन है, सरकारें बदल गई। अधीर रंजन चौधरी आए थे ना यहाँ रेल राज्य मंत्री, बदल गया क्या कुछ? देश नेताओं से नहीं नीतियों से चलता है। तो वो भी तो आपके पार्टी में उसमें है, उससे आप क्या इंडिया में है? अरे इंडिया में है, क्यों इंडिया में है? तो फिर अधीर रंजन चौधरी क्यों नहीं बदल पाए? मैं तो याद दिला रहा हूँ, उस वक्त वो सरकार दूसरी थी, वो स्थिति नहीं थी। हमारे जैसे लोग होंगे तब दूसरी बात होगी ना, फिर बदलना पड़ेगा। मतलब मान के चल रहे हैं कि बाद में बात तस्वीर बदल भी सकती है। अब ये बयान दुनिया भर की बातें कर रहे हो आप। आज इसी चैनल में रहोगे पुनीत जी? पक्का करके आए हो का? अभी अठन्नी ज्यादा मिलेगा दूसरे चैनल में चले जाओ, बुलवाओ नहीं। ठीक है, थैंक्स।